अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु वल वारिसुल करीम। या वारिस या वारिस या वारिस। मैं तनवीर अमीन वारसी आप सभी के साथ फिर एक बार पैगाम मोहब्बत लेकर आया हूँ बकौल सरकार हुजूर हाजी हाफिज़ हकीम सैयद वारिस अली शाह ज़मल्लाहु ज़िक्रुहु के सुना सुना मोहब्बत करो। मोहब्बत है तो हम तुम है, मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बिन मोहब्बत रोज़ा नमाज कुर्बानियों हज ज़कात सब बर्बाद है। और मोहब्बत के दम से ही इंसान जिंदा और जावेद है। इसीलिए ये मोहब्बत इंसान की ज़रूरत है, यूँ कहूँ कि मकसद कायनात है। इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि सरकार की ये पैगाम जो सिलसिला वारसिया में एकदम बेसिक है, जिसको मोहब्बत के ऊपर आज गुफ्तगू रहेगी। लिहाजा मोहब्बत की दो सूरतें हैं। मोहब्बत की दो सूरतें हैं, एक मिजाजी मोहब्बत और दूसरी हकीकत मोहब्बत। एक मिजाजी मोहब्बत, दूसरी हकीकी मोहब्बत। मिजाजी मोहब्बत क्या है कि वक्तिया तौर पे लोग एक दूसरे से जुड़ते तो हैं, हक वारिस हमीद वारसी साहब। हकीकी तौर पे मिजाजी मोहब्बत का ताल्लुक ये है कि वो जुड़ता तो है, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट घंटों के बाद फिर वो अपने उरूजियत से हटकर फिर उसको बोरियत एहसास होती है, क्योंकि वो कायम रहने वाली एहसासात नहीं है। लेकिन हकीकी मोहब्बत ऐसी है जो इंसान के तखय्युलात को भी बदल के रख देती है। क्योंकि जब इंसान किसी को चाहता है, किसी से मोहब्बत रखता है, तो उसे सुनना पसंद करता है, उसे देखना पसंद करता है, उसकी बातों पर मशरूफ रहना पसंद करता है, उसके तखय्युलात में डूबा रहना पसंद करता है। क्योंकि जो जिसकी मोहब्बत में जितना डूबा रहता है, उसको उसी के एहसासात में वो मशरूफ रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर इंसान को कि वो मोहब्बत की हकीकत को समझे। जैसे कि सरकार आलम पना वारिस पाक ज़मल्लाहु ज़िक्रुहु ने इरशाद फरमाया है कि सुना सुना मोहब्बत करो। मोहब्बत है तो हम तुम है। हम का ताल्लुक एक नहीं है, हम का ताल्लुक दो भी नहीं है, हम के ताल्लुक कई ऐसे मामलात हैं जिसमें से पंजतन पाक है, जिसमें से अहले बैत अतहार है, जिसमें से 14 मासूमीन है। ये हम का ताल्लुक वो है, वो खुदा बंदे ताला है। इसीलिए अल्लाह की ज़ात जो मोहब्बत है वो ऐनुल ईमान है। मैं यूं कहूं ऐनुल ईमान है। हर ईमान वाले का ताल्लुक उसकी मोहब्बत बयां करेगी, उसकी सूरत की जो है एहसासात बयां करेगी। इसलिए मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। मकसद कायनात है, तो कैसे मकसद कायनात हो सकता है? मकसद कायनात ऐसे हो सकता है कि वो मशरूफ रहे उसकी मोहब्बत में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान इस चीज़ की हकीकत को समझे और बेसाख्ता उसके करीब जाए, क्योंकि जब तक वो इसकी एहसासात में नहीं डूबेगा, उसके ख्यालात में वो मशरूफ नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने एहसासात को समझे, अपने तखय्युलात को समझे, अपने ख्यालात को समझे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, और हम उस हकीकत की मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसकी वजाहत क्या है कि एक छोटी सी मिसाल कि मैं आप लोगों के साथ लाइव आया हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं, आपके साथ डिस्कशन चल रही है, तो जाहिर है कि कॉल आना भी तय हो जाती है। हालांकि फ्री वक्त के वक्त में कॉल नहीं आती, लेकिन जब आप किसी काम को अंजाम देते हैं तो उस काम की रुकावटें के लिए वो काम एकदम आ जाती है आपके नज़दीक कि आप उसे ना चाहकर भी उससे हटना चाहते हैं, क्योंकि तवज्जो अभी आपकी उस तरफ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि इंसान जब किसी को चाहता है, दिल से मानता है, दिल से इकरार करता है, जिसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, इकरार बिल कल्ब व तस्दीक व बिल शान। अगर मैंने जो दिल से इकरार किया, उसे ज़बान से भी मैंने इकरार किया, दिल से तस्लीम किया उस चीज़ को। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मकसद कायनात की मोहब्बत को समझ पाएं। अब ये मोहब्बत, ये लफ्ज़ तो आई है, लेकिन मोहब्बत किससे की जाए और क्यों की जाए? मोहब्बत में फ़ायदे और नुकसान का भी तो कुछ
आभास, कुछ ख्यालात होती है, लेकिन इश्क में क्या फायदा और क्या नुकसान देखे, क्योंकि इश्क का ताल्लुक कोई तिजारत नहीं है, इश्क का ताल्लुक एक इबादत है। मोहब्बत में होश होता है कि ये फला है, वो फला है, ये तमाम लोगों का ख्यालात रहता है, लेकिन इश्क में इसका ख्याल नहीं रहता। इश्क में मैं और तू भी मिट जाते हैं, इश्क में मैं और तू भी मिट जाता है, जहां सिर्फ तू ही तू होता है, यानी कि तू में तू होता है। इसलिए मोहब्बत हकीकी कुछ अलग है, मोहब्बत मिजाजी कुछ अलग है। मिजाजी मोहब्बत हमारे साथ फेसबुक की दुनिया में तमाम ऐसे भाई मशरूफ हुए होंगे इन दिनों, और बेशक माफी चाहूंगा नेटवर्क की परेशानी से आप सभी कट गए किसी तरह से, तो लिहाजा मैं कहना चाहूँगा तनवीर अमीन वारसी आप सभी के साथ फिर से शामिल हूँ कि आप लोग, अब मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं हर मगरिब के इशा के बाद लाइव आऊँगा और आप सभी के साथ अपनी दिलों की एहसासात को बयां करूँगा, और आपकी भी कुछ एहसासात हो तो मुझसे कोशिश करें ताकि मैं भी आपके एहसासात से वाकिफ हो जाऊं। इसलिए कि हम फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, तमाम ऐसे सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़े तो हैं, लेकिन जुड़े नहीं हैं। कितने लोग एक दूसरे के कैफियत से और हालात से वाकिफ़ होंगे? हरगिज़ नहीं। तो इसलिए ये एपिसोड मैंने तैयार किया, क्रिएट किया है, ताकि कम अज़ कम तमाम भाई एक जगह यकजा होकर, दूर होकर भी वो करीब हो पाए, क्योंकि इंसान से दूर हो जाए, तखय्युलात से दूर हो जाए और वजूद से दूर नहीं है तो फिर भी वो दूर है, लेकिन वजूद से अगर दूर है और तखय्युलात में वो करीब है तो लिहाजा वो उसके नज़दीक और करीब है। इसलिए आज सिर्फ पैगाम मोहब्बत पे गुफ्तगू रही है मेरी, और मैं तमाम ऐसे लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि एक कहना कि मैं सनातन को नहीं मानता, सिख को नहीं मानता, मेरे अंदर कट्टरता है, मेरे अंदर वो एहसासात नहीं है, ठीक है, और एक है मैं सबको लेकर चलना चाहता हूँ, लेकिन वो बात उसके किरदार में नहीं दिख रही है, क्योंकि कट्टरता इंसान के अक्ल में नहीं, उसके तखय्युलात में होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम और आप पैगाम मोहब्बत पर काम कर रहे हैं, और लिहाजा काम करते रहें। मैं तनवीर अमीन वारसी आप सभी के साथ हर बार जुड़ते हुए आया हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे साथ अपनी निस्बत व राब्ता कायम रखा है, गोया वो कोशिश करे बेहिसाब तरीके से अपने तखय्युलात को पेश नज़र रखते हुए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इंसान को हकीकत की मंजिल को तय करना, क्योंकि हम किस सरजमीन पे रह रहे हैं। ये पैगाम है मोहब्बत की सरजमीन है, जहां साधु संतों ने जन्म लिया है, जहां बड़े बड़े अल्लाह के वलियों ने जन्म लिया है, जहां बड़े से बड़े पैगंबरों ने इसको अपना एक सफीना माना, एक तरीके से पैगाम की सरजमीन माना है, एक तरीके से इंसानियत की सरजमीन माना है। ये मकसद इस सरजमीन की नहीं, एक सरजमीन हमारे अंदर भी मौजूद है। इसलिए हकीकत में तसव्वुफ की दुनिया में हर इंसान एक दूसरे के नज़दीक होता है। इसीलिए यहाँ कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक धर्म है, उस धर्म का नाम मोहब्बत है, जो सरकार आलम पना वारिसे पाक अज़मल्लाहु ज़िक्रुहू ने फरमाया कि सुना सुना मोहब्बत करो, मोहब्बत है तो सब कुछ है, मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तनवीर भाई आवाज़ टॉपिक ऑलरेडी रिक्वेस्टेड यू ब्रदर। जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, लिहाजा जो भाई को भी कोई भी ऐसी दिक्कतें, तकलीफ, परेशानियाँ हो, बेशाख्ता वो राब्ता करने की कोशिश करें। और मेरी व्हाट्सअप नंबर भी, मेरे पेज तनवीर अमीन वारसी पेज भी है, बेशाख्ता तनवीर अमीन वारसी यूट्यूब चैनल भी है, तनवीर अमीन वारसी इंस्टाग्राम भी है और फेसबुक भी है। तो लिहाजा आप कोशिश करें मुझसे जुड़ने की, और जुड़ने के बाद अपने तखय्युलात को, यानी अपने विचारे, अपने ख्यालात को जाहिर करने की कोशिश करें। कोई भी ऐसी बात हो, बेशक्ता मैं कोशिश कर रहा हूं कि तमाम भाई एक जगह यकजा हो और पैगाम मोहब्बत पर काम किया जाए, क्योंकि ऐसे ही सिलसिले से जुड़ने से क्या फ़ायदा, ऐसे ही उस रास्ते पे आने से क्या फ़ायदा जिसका मंजिल ही मुझे ना मालूम हो, क्योंकि मंजिल तभी पता देगी जब आप रास्ते को निकलेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आप लोगों के साथ इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं, आपकी मोहब्बत में मशरूफ़ रह सकूं और बेशाख्ता आपके तखय्युलातों से वाकिफ़ हो सकूं।
इसलिए बहुत ज़रूरी है इंसान के मकसद मोहब्बत के लिए, क्योंकि ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन एहसास नहीं होता। यूं तो बहुत मिले लेकिन मिलने वाले बहुत कम मिले हैं। मिलने का ताल्लुक ये है कि ये मिल जाना, और एक मिलने का ताल्लुक है ये मिल जाना। ये मिलता है फिर इसे अलग होना, लेकिन ये जब मिल जाती है तो उसके एहसासात में जुड़ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, और बेशाख्ता आप सबों के साथ मैं शरीक हुआ हूँ, और लिहाजा आप लोगों की मोहब्बत का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मौलाए करीम आप लोगों की मोहब्बत को कामयाबी दे, और आप लोगों के साथ इसी तरह मशरूफियत और सुरूरियत में रहने की तौफीक अता फरमाए। और संजय सोनी साहब आपका भी शुक्रिया। और ये बहुत से, मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, कुछ लोगों को गलतफहमी हो चुकी है कि तनवीर अमीन वारसी साहब जो है इस्लाम से हट गए, वो हिंदुओं की बात करते हैं, बेशाख्ता जो है हकीकत से बेखबर रहते हैं। आवाज़ है, आवाज़ ही थी, आवाज़ है। जी 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 हमीद वारसी साहब, मैं आवाज़ थी, आवाज़ है, आवाज़ रहेगी, इस पर गुफ्तगू करूँगा। बाबा हुजूर ने जो इरशाद फरमाया है ये कल की टॉपिक रहेगी इंशाअल्लाह। हम लोग शाम 8 बजे के बाद, 8 बजे से 9 बजे के दरमियान मैं लाइव आऊँगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि तसव्वुफ के ऊपर भी बात होगी, और लिहाजा जो भी हकीकी स्पिरिचुअल्स वे है उस पर, उसके ऊपर जो है कन्वर्सेशंस चलेगी, क्योंकि मेरा रास्ता ही स्पिरिचुअल्स है। स्पिरिचुअल्स का मतलब होता है मार्फत, स्पिरिचुअल का मतलब होता है राह तरीकत। स्पिरिचुअल का मतलब वो होता है जो आपको आपसे मिलाए, यानी कि आपको हकीकी खुदा से मिलाए। जो हकीकी खुदा से नहीं मिला सका फिर वो किस काम का। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस स्पिरिचुअल के ऊपर भी काम करेंगे, और लिहाजा मैं आप सभी के साथ इसलिए शरीक हुआ हूँ। बेशाख्ता बार बार कह रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ मकसद मोहब्बत है, और जहां ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, यहाँ सब के सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हैं, जो पैगाम इंसानियत है, पैगाम मोहब्बत है। वही पैगाम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, वही पैगाम जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वही पैगाम जो गुरु नानक साहिबा ने बताया, वही पैगाम जो तमाम मैसेंजरों ने बताया। इसलिए मकसद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। हमारे दिलों के अंदर अगर मोहब्बत की जर्रे बराबर भी उनसियत जाग जाती है ना, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम एक दूसरे की इज्जत करने लगते हैं, और उसके साथ साथ उसके हक में भला सोचने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं सोचता, मेरा सोच मुझे सोचने पे मजबूर करता है वो शख्स कितना अच्छा है, वो शख्स कितना भला है। इसलिए नफरतों की दुनिया को छोड़कर हम लोग थोड़ी दुनिया मोहब्बत की दुनिया में आए तो कुछ मज़ा और आता है। आमिर आलम अंसारी साहब हक वारिस। तो लिहाजा आप सभी से इल्तिजा कि जितने भी फेसबुक में हमारे फ्रेंड जुड़े हैं और जो फॉलो कर रहे हैं, लिहाजा आप सभी से इल्तिजा है कि मैं सिर्फ अपनी एहसासात को आपके सामने लाया हूं, और आप भी अपने एहसासात को ज़रूर मुझसे पर्सनल शेयर करें, मैसेंजर में से शेयर करें, क्योंकि कमेंट्स में तो आप नहीं करेंगे। तो लिहाजा जो भी बातें हों बेझिझक हो तनवीर अमीन वारसी के साथ आप करें। लिहाजा आप सभी की मोहब्बत का शुक्रगुजार रहूँगा, और संजय सोनी साहब आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, ज़ै नसीब। और लिहाजा तमाम लोगों को मेरे तरफ से शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। वल वारिसुल करीम या वारिस, हक वारिस, अल्लाह वारिस।